आज 12वां दिन है और चंबा में आप देख सकते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, रविवार है। आज काफ़ी ऑफिस और जो बैंक थे काफ़ी बंद थे, इसलिए आप यहाँ पे रश देखने को कम मिला है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। जिस तरह की व्यवस्था शुरू से बनाई हुई है उसी तरह से यहाँ पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। वन वे ट्रैफिक, लोगों को एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से जाना पड़ रहा है। हीरावती से लोग अगर डाकघर से घूमकर हॉस्पिटल से यहाँ पे शॉपिंग करके वापस जा रहे हैं। आज संडे का दिन है, इसीलिए आपको यहाँ जो रश है वो कम देखने को मिला है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाती है। इस दरमियान लोग जो है अपनी ज़रूरत का सामान, राशन, सब्जी, दूध, इस तरह का सामान जो है खरीदते हैं। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई है ताकि यहाँ किसी तरह का जो है रश या पैनिक ना फैले। तो यही वजह है कि यहाँ पे आज जो आप देख सकते हैं कि यहाँ जब रश भी होता है तब भी यहाँ पे लोग जो है बड़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे घूमते हैं। सोशल डिस्टेंस का जो ख्याल रखा जाता है और उसी वजह से जो संक्रमण को रोकना है तो सोशल डिस्टेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग भी अपने घरों में रहें, अगर ज़रूरत पड़े तभी बाहर आएँ। अगर ज़रूरत का सामान खरीदना है तो घर से एक ही व्यक्ति जो है वो घर से बाहर आए, और बाकी जो है जब वापस जाएँ तो अपना हाथ जो धोना ज़रूर भूलें ना, क्योंकि हाथ को धोएंगे तभी आप जो है संक्रमण से बचेंगे। अगर आप बाहर आते, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये आदमी से आदमी की तरफ फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपको छूता है या आपसे हाथ मिलाता है तो उसके जो संक्रमण है वो आप तक पहुंचता है। आपके द्वारा आपके घर में पहुंचेगा, आपके बच्चों को पहुंचेगा, आपके घर वालों को पहुंचेगा, उसके बाद जो है पूरे मोहल्ले को संक्रमित करेगा। इसीलिए आपसे बार बार यही निवेदन है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर सामान खरीदना है तो एक ही घर से आदमी जो है बाहर आए। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोग, आज भीड़ नहीं है क्योंकि संडे का दिन है, और संडे के दिन यहाँ पे जो दुकानें तो खुली हैं लेकिन ऑफिस बंद हैं और बैंक भी काफ़ी हद तक बंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो है रश बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आम दिनों में भी यहाँ पर इस तरह ये देख सकते हैं आप, सर्कल जो लगाए गए हैं, ये सर्कल इसीलिए लगाए गए हैं, ये हर सर्कल 1 मीटर की दूरी के ऊपर लगाया गया है ताकि अगर आप यहाँ से सामान खरीदने के लिए आओ तो उसमें सोशल डिस्टेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, उतनी ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर इस संक्रमण से बचना है तो अपनी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। आज कर्फ्यू का 12वां दिन है और इस तरह लगातार जो है अब लोग समझ चुके हैं, सभी लोग समझ चुके हैं कि जितना आप एक दूसरे से दूर रहेंगे इस संक्रमण से बचेंगे। खासकर आपसे सिटी चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि जो अफवाहें हैं उनसे बचें, क्योंकि ये अफवाहों से जो पैनिक फैलता है उससे और भी ज़्यादा जो है, पहले ही यहाँ पे इतनी जो इस त्रासदी मची हुई है पूरी दुनिया में, और इस तरह की अफवाहें फैलती हैं तो उससे लोगों को भी काफ़ी घबराहट होती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस संक्रमण से लड़ा जा सकता है और हिंदुस्तान लड़ रहा है। जिस तरह बाहर के देशों में ये संक्रमण बढ़ रहा है, इससे मौतें ज़्यादा हो रही हैं, इसके मुकाबले हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ इतना संक्रमण नहीं फैल रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी जल्दी जो इसको लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी, उसकी वजह से लोग घरों में बंद हैं और जो है इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा रहा है। आप देख सकते आज जिस तरह से पहला दिन था इस लॉकडाउन का, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था लोगों से कि शाम को जो है अपने घरों से बाहर निकलकर जो हॉस्पिटल की सेवाएं डॉक्टर दे रहे हैं, जो यहाँ पे पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए ताली बजाई जाए, घंटे बजाए जाए, थाली बजाई जाए। लोगों ने उसका बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था। उसी तरह आज भी प्रधानमंत्री जी का निवेदन है, उन्होंने आग्रह किया है लोगों से कि अपने घरों से 9 बजे, ठीक आज रात 9 बजे, घर से 9 मिनट के लिए बाहर आकर अपनी बालकनी में, अपने बरामदे में आकर दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं, फ्लैश लाइट जलाएं, ताकि पूरा देश एकजुट हो। एकजुटता अगर रहेगी तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। एक बार हमारा आप लोगों से फिर आग्रह रहेगा कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी बाहर आएँ जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी।
60 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी घर में ही बैठने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये संक्रमण जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें बहुत जल्दी जो है छूता है। इसीलिए बच्चों और बुज़ुर्गों से यही निवेदन रहेगा कि अपने घरों में रहें। कुछ दिन की बात है, अगर हम घर में रहेंगे तो इस संक्रमण से जीत सकेंगे, इस कोरोना की लड़ाई को जीत पाएंगे। इसलिए एक बार फिर सिटी चैनल के माध्यम से आप लोगों से हमारा ये हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा कि जब तक ये लॉकडाउन और कर्फ्यू रहता है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और जब भी ज़रूरत पड़े तो एक ही व्यक्ति जो है घर से बाहर निकले और जब वापस जाए तो हाथ धोना ना भूलें। और आज रात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि अपनी एकजुटता दिखाना है, इस लड़ाई को जीतना है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, दीपक जलाएंगे तो ये जो रोशनी होगी, इस रोशनी से पूरा देश एकजुट होगा। इस जो लड़ाई है, इसको जो लड़ने में जो है ये हमारे को काफ़ी जो मनोबल मिलेगा। तो आप लोगों से एक बार फिर निवेदन है, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। धन्यवाद। मेरा नाम नेकराम, मैं हरदासपुरा वार्ड में पूरे हरदास में जो सैनिटाइजेशन काम हो रहा है उसको एज ए ठेकेदार भी करवा रहा हूँ और समाज सेवक होने के नाते भी करवा रहा हूँ। अभी हम मुगला में ऊपर करके आए और 5 दिन आज मारा, तो 5 दिन में हमने लाड़ी की है, गवर्नमेंट कॉलोनी की है, हरदासपुरा की है, मर्द मोहल्ला की है, ये जो हमारे पार्षद हैं अभी उनका मोहल्ला किया है, अपना मोहल्ला ये शनि मंदिर का एरिया किया है। तो उसमें साफ़ सफाई का भी पूरा यहाँ ध्यान रखा जाता है और लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये सैनिटाइजेशन जो होना चाहिए और इससे कुछ बीमारी भागती हैं। लोग वैसे भी कोऑपरेट हमें कर रहे हैं कि ठीक है जी, हम भी कुछ अपना जो है ये सफाई का खुद भी रख रहे हैं ध्यान। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने भी कुछ अपना जो भी बनता है हम भी कर रहे हैं, सब कुछ मिल के कर रहे हैं, कुछ हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को दे रहे हैं जिसको प्रॉब्लम है। तो कुछ गलत राशन भी बांटा जा रहा है, हम का थोड़ा विरोध करते हैं कि जो आदमी मुसीबत में फंसा हुआ इस वक्त उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के लोकल दिहाड़ीदार हैं जो दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम पड़ी हुई है, पर उनकी आड़ में कुछ गलत आदमी तत्व हैं वो राशन खाए जा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि पूरा आइडेंटिफाई करके उन लोगों को राशन दिया जाए और जो हमारी हेल्प है हम सब मिल के करेंगे, कर भी रहे हैं और आगे जैसा आप देखो। चलो बोलो मान साहब। ये जो कोरोना वायरस की महामारी बाहर के देशों से हमारे देश में आई है और अब बड़ी तेज़ी से यहाँ पे फैल रही है, उसको रोकने का एकमात्र ये उपाय है कि हम जितना भी कम से कम हो सके घरों से बाहर निकलें। कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर आएं और अपने हाथों को बार बार हैंड वाश से, अच्छे साबुन से धोते रहें। और इस सबसे तो ज़रूरी यही है कि जितना भी कम हो सके घरों से बाहर कम निकले। दूसरी बात, हमारा व्यापारी भाई जो 11 से के 2 बजे तक दुकान पे जाते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखें। दुकानों पे जो ग्राहक आते हैं सैनिटाइज़र करें, उनको हाथ में दें और अपने मुंह पे भी मास्क व अपना रुमाल आदि का प्रयोग करके मुंह को ढक के रखें, क्योंकि ये बीमारी बड़ी तेज़ी से हमारे देश में फैल रही है। अभी तक तो भगवान की कृपा से हमारा चंबा इससे अछूता है और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये शिव भूमि है और यहाँ पे ऐसा कोई भी केस पॉजिटिव ना हो।
हमारा ये जो है चंबा का एरिया इससे बचा रहे। बाकी जैसे कि आज रविवार को मोदी जी के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि अपनी छत पे या बालकोनी में खड़े होकर एक दीपक, मोमबत्ती की लाइट या मोबाइल की लाइट जलाएं, जिससे कि ये जो कोरोना का भय अंधकार रूपी है इसका भय दूर हो जाए और हम सभी लोग ये मान के चलें कि सारा हिंदुस्तान एक है, हम कोई भी अकेला नहीं है। ये लड़ाई जो है हम सब इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं, इसका ये मैसेज है। चंबा ज़िला में अभी ज़रूरी वस्तुओं की, अनाज की, दूध की, सब्जियों की कोई भी कमी नहीं है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई कमी नहीं होगी। उचित दामों पे यहाँ पे ये सामान अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये प्रशासन के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा, व्यापारियों का, व्यापार मंडल का भी पूरा सहयोग रहेगा। बाकी हमने व्यापार मंडल की तरफ से भी, जैसे सभी हमारे चंबा की संस्थाएं आगे आई हैं इस काम के लिए कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जिनको के कोई कमी ना आए, किसी को खाने की, किसी की ज़रूरी वस्तुओं की, तो व्यापार मंडल भी इसमें ये कदम उठा रहा है। हम अपने व्यापारी भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जो भी अपना सहयोग देना चाहे इसमें, वो हमारे किसी भी पदाधिकारी के पास जाकर अपना योगदान दे सकता है।